Good evening, beautiful people of God. Once again, we are live and making a video on the goodness of God, and I want to teach you today about the how to do effective prayer, how to take answer from through the prayers. Amen. Before that, we start the teaching on the Word of God. I just want you to take you to the one worship song. Amen. हिंदी में एक गीत मैं आपको लेके जाऊंगा. उस गाने का नाम है ऐसा मुझको बना. आप मेरे साथ गा सकते हैं अपने घरों से. प्रभु आप सबको आशीष दे. Praise the Lord. अपने हाथों को उठाएं अपने घरों से और इस जीवित परमेश्वर के आगे इस गीत को गाएं. Thank you Lord. Thank you Abba. Thank you Abba. तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे. मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे. मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. मैं तुझको पसंद आऊं. आज हमारा प्रार्थना ये होना है, मेरे दिल को भाए वो यीशु राजा, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना. Yes, Lord. मुझको बना.
ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा कर रहे होंगे। हालेलुया। जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर हमारा कौन है? जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर पे जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होगा। आमीन। रोमियो की पत्री उसका 10वां अध्याय 11 वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। आमीन। ऐसा बाइबल में क्यों लिखा? क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है? जीवित प्रभु है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज मैं आपके साथ में संदेश बांटूंगा और वचन जो मैं आपके साथ में बांटूंगा बहुत ज़्यादा ही हालेलुया आपको इनकरेज करेगा, आपके स्पिरिट को वो उत्साहित करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सभी लोग एक ऐसे सिचुएशन में पाए जाते हैं, ऐसी महामारी में पाए जा रहे हैं जहाँ पर हालेलुया होप नाम की चीज़ नहीं है। हालेलुया। जहाँ पर बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। हालेलुया। जहाँ पर मृत्यु दर बहुत बढ़ चुका है। पर मैं आज इस शाम के समय में आपके सामने हालेलुया एक उत्साहत का वचन लेके आया हूँ कि यीशु मसीह आपके लिए जीवित आशा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए इस पृथ्वी पे आए ताकि मैं और आप हालेलुया अनंत जीवन पा सकें। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश का जो टाइटल वो ये है, ऐसे प्रार्थना करें कि प्रतिफल पालें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और सुनने में बहुत आनंदित महसूस कर रहा होगा कि हम ऐसे प्रार्थना करें कि क्या पालें? प्रतिफल पालें। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे प्रार्थना किया और ऐसे अपना प्रतिफल पा लिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर से प्रार्थना करता है वो उसको रिवॉर्ड देता है। रिवॉर्ड क्या होता है? अगर मैं उसकी इंग्लिश करूं तो उसको बोलते हैं प्रतिफल। हालेलुया। सो पहले हमें समझना है कि परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि प्रार्थना करें। अब ये प्रार्थना क्या है ये समझना जरूरी है। कई लोग ये समझते होंगे कि हमें बैठना है, सिर्फ शांत बैठना है, या फिर हमें हालेलुया किसी के सामने, हमें सामने किसी आइडोलेट्री के सामने प्रकट हो रहना है थोड़ी देर के। ऐसा नहीं है। हालेलुया। हमें चिल्लाना है, ऐसा नहीं है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना, पहली चीज तो बताना चाहता हूं, वो कोई फीलिंग नहीं है। हालेलुया। इट इज नॉट अ फीलिंग। प्रेयर इज अ प्रैक्टिस। प्रार्थना क्या है? एक क्रियाशीलता है। किसी मनुष्य का क्या है? एक क्रियाशीलता। उसका स्वभाव होना चाहिए कि वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ये जो मैंने वाक्य आपके साथ में बताया कि प्रार्थना ऐसे करें कि प्रतिफल मिले, वो उसके लिए है जो ही इज अ मैन ऑफ अ प्रेयर, प्रेयरिंग इन प्रैक्टिसिंग। वो प्रार्थना को क्या करने वाला हो? प्रैक्टिस करने वाला हो। हालेलुया। अगर आपके जीवन में ये है कि आप क्रिया विनती करते हैं, आपकी जो प्रार्थना की जो लाइफ है वो एक जगह स्टक नहीं रहती कि जब प्रॉब्लम आई तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अब महामारी है तो आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। घर में पैसे की कमी है तो आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। बट प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि जब प्रॉब्लम से आप प्रार्थना करें, बट प्रार्थना हमारा व्यक्तिगत जीवन का क्या है? स्वभाव होना है। हालेलुया। तो
मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रे इन अ वे दैट यू मे गेट अ रिवॉर्ड। हालेलुया। आप प्रार्थना ऐसे करें कि आपको रिवॉर्ड मिल जाए। हालेलुया। और वचन में हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 15:1 में ऐसा लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। जब अब्राहम का नाम है तो आप अपना नाम भी ले लीजिए, आत्मा से भरा हुआ वचन है। हालेलुया। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। प्रभु हमेशा जो उसके पास जाते हैं, चाहे वो बच्चा है, बुजुर्ग है, बड़ा है, उसको प्रभु प्रतिफल देते हैं। हालेलुया। गॉड विल गिव रिवॉर्ड हु दोज हु रन टुवर्ड्स गॉड। आमेन। हालेलुया। जो इस समय में, महामारी के समय में, प्रेज द लॉर्ड, इस दुख भरे एनवायरमेंट के अंदर अगर आप प्रभु के पास भाग रहे हैं, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के पास भाग के जा रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपको प्रतिफल देगा उस प्रार्थना का। आमेन। हालेलुया। मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, आमेन, हालेलुया, एक स्त्री के बारे में बाइबल के अंदर जिसका नाम हन्ना है। आमेन। पहला शमूएल उसका 1:10 पद में आप पढ़ लीजिएगा। मेरे पास समय नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत सारांश में अपने संदेश को समाप्त करूंगा और जो बात परमेश्वर का आत्मा आपको सिखाना चाहता है वो सीख लीजिएगा। हालेलुया। लिखा हन्ना के जीवन के विषय में जब मैं देखता हूं तो हन्ना एक तरीके से एक बांझ स्त्री थी। हालेलुया। जो रिप्रोडक्टिव नहीं हो सकती थी, जो प्रोड्यूस नहीं कर सकती थी। हालेलुया। वो एक बंजर भूमि के समान एक स्त्री थी। हालेलुया। और वो बहुत निराश रहती थी और वो जब देखती थी कि उसकी जो उसकी सौतन है वो उसको तंज करती है कि तू बांझ है, तू बच्चा पैदा नहीं कर सकती। हालेलुया। पर उसके जीवन में एक बात ये थी कि वो परमेश्वर के घर में जाके रोती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्रभु के घर में जाके प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती थी। और जब वो प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करती रहती थी, एक दिन ऐसा आया कि वो जब प्रार्थना कर रही थी, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रही थी, तो प्रभु के दास ने बोला कि अब की बार तू रोएगी नहीं, अगली बार तू बच्चे को जन्म देगी। हालेलुया। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो बेटा उसने प्रभु के जीवन, परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हन्ना के जीवन से हम ये सीखते हैं कि प्रार्थना जब हन्ना ने की तो उसने उस प्रतिफल को पाया जो बिल्कुल ही असंभव था उसके जीवन में। ऐसा नहीं होगा, पर परमेश्वर की प्रार्थनाओं के द्वारा उसके जीवन में वो संभव हो पाया। इट इज नॉट एनीथिंग इन द किंगडम ऑफ गॉड दैट इज नॉट प्रोड्यूस, दैट इज नॉट रिप्रोडक्टिव, बट थ्रू प्रेयर्स यू कैन गेट योर रिवॉर्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थ्रू प्रेयर्स आई कैन गेट द रिवॉर्ड, एंड दोज who pray and wait upon the Lord, they will renew their strength. परमेश्वर के वचन में लिखा है जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, इंतजार करते हैं, वो उन्हें नया अभिषेक देता है, वो नई सामर्थ्य देता है। परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि आपकी निर्बलताओं में, आपके जीवन में जो निर्बलताएं हैं, आपके जीवन में जो वीकनेसेस हैं, उसमें वो अपनी महिमा को सिद्ध करता है। हालेलुया। जब मुझे जरूरत है यीशु मसीह की, जब मेरे अंदर ये कमी है, मुझसे पढ़ाई नहीं होती, मुझसे रिटेंशन पावर नहीं आती है, हालेलुया, मुझे ये सॉल्व नहीं हो रहा है, हालेलुया, मुझसे मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, मुझे लोग अयोग्य समझते हैं, उस समय में जब आप प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपना काम प्रकट करता है। हालेलुया। हन्ना ने परमेश्वर के आगे रोई। हालेलुया। जब आप रो के प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो, इन दिनों में जब आप रोए हैं अपने लोगों के लिए, कलीसिया रोए अपने विश्वासियों के लिए, कलीसिया रोए अपने मित्रों के लिए, कलीसिया हम खुद हैं। तो आप, जब मैं कलीसिया बोल रहा हूं तो समझ लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं। कलीसिया उन भाई बहनों के लिए रोए, अन्य जातियों के लिए रोए। आप देख लीजिए क्या हालात हो रहे हैं संसार के अंदर। हालेलुया। हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास समय कम है और फसल ज्यादा है। हालेलुया। उसे काटने वाले मजदूर कम है, तो प्रार्थना के द्वारा आप अच्छी फसल काट सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आप जब प्रार्थना करने बैठ रहे हैं तो इस बात को निर्धारित कीजिए, इस वचन को याद कीजिए, ओ प्रभु आज मैं प्रार्थना करने बैठ रहा हूं, आज मेरा प्रतिफल मुझे मिलना है। क्योंकि आप जब जैसे प्रार्थना करेंगे वैसा प्रतिफल आपको मिलेगा। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि हन्ना ने उसके मंदिर में गई, हालेलुया, वो रोई और गिड़गिड़ाई और प्रभु ने उसकी प्रार्थना
प्रार्थना का उत्तर उसे दिया। आज हन्ना के समान मैं कुछ बहनों से बात करता हूं, खड़ी हो जाए। हन्ना के समान ऐसी हृदय वाली बहनें खड़ी हो जाए कि वो जब प्रार्थना करें किसी लोगों के जीवन के लिए, प्रभु उनके जीवन में काम करे। हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? गॉड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है और परमेश्वर कभी भी किसी को लज्जित नहीं करते। जैसे मैंने बताया आपको शुरुआत की, पवित्र शास्त्र पे जो विश्वास करता है, ये पवित्र शास्त्र में रिकॉर्डेड घटना है। अगर आप क्लेम करेंगे आई एम गुड इनफ, आई एम कॉन्करर, मैं विजयी हूं अपनी निर्बलताओं में, आप वे बोलें कि मैं पुअर नहीं हूं, मैं रिच हूं, मैं वीकनेस में बोले मैं कर सकता हूं, आप डेफिनेटली कर पाएंगे। हालेलुया। ये एक कुंजी है जीवन को जीने की। प्रेज द लॉर्ड। ये वो कुंजी है जो परमेश्वर यीशु मसीह जब आए इस पृथ्वी पे तो उन्होंने स्थापित किया। उन्होंने दरिद्र लोगों के साथ समय बिताया, उन्होंने बीमारों के साथ समय बिताया, जो लोग वीकेंड थे उनके साथ समय बिताया, उनको उनके उन चीजों में उभारा। आज कलीसिया ये चीज समझ ले, आपका और मेरा काम ये है कि जो लोग दर्द में है, जो लोग बीमारी में है, जो लोग श्राप में है, जो बंधन में है, जो लोग किसी भी प्रकार की वीकनेस में, आप उनके जीवन के ऊपर जीवन बोले, आप ऐसे प्रार्थना करें उनके लिए कि वो रिवॉर्ड पाएं। हालेलुया। मैं इस संदेश के साथ ये समाप्त करूंगा क्योंकि प्रभु महान है और इस संदेश के द्वारा किसी बहन भाई को छू रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच कि आप इन वीडियोस के द्वारा ब्लेस हो पा रहे हैं। यदि आप ब्लेस हो पा रहे हैं तो प्लीज जरूरत से शेयर करें। शायद किसी भाई बहन को वो बहुत समय से प्रार्थना कर रहा होगा और उसका प्रतिफल नहीं मिला होगा। इस संदेश के द्वारा वो अपने प्रेयर के लाइफ के पैटर्न को चेंज करे, वो फीलिंग्स के साथ नहीं पर परमेश्वर के वचन को क्लेम करके प्रार्थना करे तो वो निश्चित रिवॉर्ड पाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।